नमस्कार दोस्तों। एलडीसी की अपनी जो क्लास चल रही थी वैदिक मैथ्स की, उस वैदिक मैथ्स की क्लास में हमने वर्ग ज्ञात करना निकाल लिया था। अब उसके बाद वर्गमूल निकालना स्टार्ट किया था। उसकी एक विधि हमने पढ़ ली थी, 5 अंकों तक का वर्गमूल निकालना। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे 6 अंक या इससे ज़्यादा अंकों की, लेकिन अपने सिलेबस में उन्होंने साफ मेंशन कर रखा है कि हमें 6 अंकों तक का वर्गमूल ही निकालना है। तो 6 अंकों तक का वर्गमूल निकालोगे तो उसके लिए होती है भागफल विधि। भागफल विधि में क्या होता है कि एक सवाल लेके हम सोल्व करते हैं। देखो सवाल है कि 1 7 8 9 2 9 और इसका निकालना है आपको वर्गमूल। इसका वर्गमूल जब आप निकालोगे तो पहले देखो इसमें क्या होता है, दो दो के जोड़े बनाने हैं और ये इस तरफ से ही बनाने स्टार्ट करने हैं। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा। कितने बने? 3 जोड़े बने। 3 जोड़े बने मतलब अब क्या होगा, एक इस तरह से हम एक सिंबल बनाते हैं अमूमन। तो ये 1 7 8 9 2 9 जोड़े बना देंगे हम इधर। अब देखो पहले देखेंगे पहला जोड़ा किसके वर्ग के नज़दीक है। तो 4 का वर्ग करते हैं तो 4 चौके 16 मिलता है, हमें पता है। ठीक है, इस अंक को हमें कितनी बार लिखना है? 3 बार, 1 2 और तीसरी बार यहाँ पे। ठीक, 16 मिला तो 1 रह गया शेष। यहाँ से अब देखना पूरा का पूरा जोड़ा नीचे आता है। 8 9 पूरा नीचे आ गया। 4 और 4 कितने हो गए? 8। इनको जोड़ना रहता है तो 4 और 4 हो गए 8। 8 में मैं कुछ ऐसी संख्या यहाँ पे लिखूँ कि उसी संख्या को गुणा करूँ तो इससे क्या हो, छोटी संख्या मुझे मिल जाए। तो देखो 8 के साथ कुछ भी लिखूंगा मतलब 80 के समथिंग कोई संख्या बनेगी। 80 के समथिंग संख्या बनेगी तो उसको मैं क्या करूं, 8 3 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 का 2 से गुणा हो जाएगा। 3 जगह मैंने लिख दिया, 2 2 और 1 2 यहाँ पे। अब इसको 2 से करो गुणा। जब 2 से गुणा करूँगा तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। यहाँ पर इसको वापस जोड़ेंगे तो ये 82 में 2 जोड़ोगे तो 84। यहाँ से अब माइनस करेंगे तो देखो 9 में से 4 जाएंगे तो 5, 8 में से 6 जाएगा तो 2, बचे 25। यहाँ से 29 एज इट इज उतारेंगे। अब कुछ ऐसी संख्या यहाँ पे फिर से लेनी है जिससे इस संख्या के बराबर मान मिल जाए। तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पर कोई संख्या लूँगा तो वो कितनी बनेगी, लगभग 800 के समथिंग बनेगी, 840। तो 8 तिया 24 मतलब 3 के समथिंग संख्या अपन मान सकते हैं। तो मैंने फिर से कहा 3 बार लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, इसका जोड़ और गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो 3 3 9, 3 चौके 12, हाथ की 1, 8 3 24 और 1 25। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये हो गया 0। यहाँ पे एक बार जोड़ लो, 3 और 3 कितने हो गए? 6, 4 एज इट इज और 8 एज इट इज। अब देखो ये क्या हुआ, हमारा वर्गमूल क्या आ गया? 423। मतलब इस संख्या का वर्गमूल क्या? 423। ये जो भागफल विधि है, इस भागफल विधि से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। कैसे? ये ज़रूरी नहीं है 5 अंक से बड़ी संख्याएं होगी तो निकालेंगे। हम इस विधि की सहायता से 2 3 और कितने भी अंक तक की संख्याएं होगी उनका वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक सवाल लिया, इसके बाद देखो ये संख्या हम जल्दीबाजी में लिखना भूल भी जाते हैं कभी कभार। अगर आप यहाँ पर लिखना भूल जाते हो तो या तो यहाँ से उठा लेंगे, पहले 4 फिर ये 2 और फिर ये 3, या तो ऐसा हो सकता है, या यहाँ पर जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या में 2 का भाग दे दो। देखो इसमें 2 का भाग देंगे तो 8 में 2 का भाग जाएगा 4 बार, 4 में जाएगा 2 बार और 6 में जाएगा 3 बार।
मतलब यही संख्या हमें वापस इस संख्या में 2 का भाग देने पर मिल जाएगी। भाग कब देना है वो भी ध्यान रखना। ये संख्या लास्ट वाली जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या में 2 का क्या देना है, भाग, तो ये संख्या मिलेगी। बात हुई वर्गमूल निकालने की। ये वर्गमूल निकालने की मैंने कहा कि आप इससे कितने ही अंकों की संख्या हो आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं हम इस पे और फिर आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल क्या है, 2 9 5 9 3 6 और पूछा है इस संख्या का वर्गमूल निकालो। तो हम 6 अंक की संख्या है तो भागफल विधि से निकालेंगे। मैंने कहा था आपको हम कुछ ऐसा बना लेते हैं, मैं इसे ही वापस लंबा कर देता हूँ। ठीक, पहले 2 के जोड़े बनाएंगे तो 3 जोड़े बन गए। यहाँ से मैं 29 के नज़दीक कोई वर्ग संख्या देखो तो मिलेगी आपको 5। 5 का 25 होता है, तो 5 मिला 25 आपने लिख दिया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 10। यहाँ 29 में से 25 को करोगे माइनस, 29 में से 25 अगर माइनस होंगे तो रहेगा 4। यहाँ से आएगा 59 एज इट इज। मैंने कहा इसमें क्या होता है, एक संख्या नहीं आती, 2 संख्याएं साथ में आती हैं। अब 10 में कुछ ऐसी संख्या लिखो कि यहाँ तक पहुँच जाओ। क्या लगता है, 4 लिखूँगा तो समथिंग 400 के पहुँच जाएंगे, तो 4 से 3 जगह लिख दिया। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गुणा करके, तो 4 चौके 16 और इस 4 को 4 से गुणा कर दिया। यहाँ पे जोड़ूंगा तो ये हो गया 108। ये देखो 9 में से 6 गया, माइनस करेंगे 3, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 4 गया 0। 43 संख्या मिली। यहाँ से 36 हम उतारेंगे, कुछ 4300 के समथिंग संख्या हो जाएगी। यह संख्या 1080 के समथिंग होगी, तो यहाँ समथिंग 4000 हम बनाना है, तो 4 से करके देख लेते हैं। जब 4 से मैं गुणा करूँगा तो 4 चौके 16, हाथ की 1, 8 चौके 32 और 1 33, क्योंकि आगे 0 है मैंने 3 लिख दिया साथ ही, और 4 का 1 से 4, ये क्या हो गया, घटाने पर 0। यहाँ पर हो सकता है अपन या तो 1088 सीधा आ गया, इसका करेंगे आधा तो 544, या फिर आप ये संख्या लिखते हो तो आपको यहाँ पर आधा करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, सीधा आंसर आ जाएगा 544। अब अगर आपसे पूछा जाता, कुछ लोग कहते हैं कि हम बाई ऑप्शन हम सवाल को कर लेंगे। मैं कहता हूँ ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता आपके सामने कि एक ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन 13 और डी ऑप्शन 15। और यह सवाल होता कि इस संख्या के वर्गमूल में अंकों का योग क्या होगा, तो निकालो भाई अंकों का योग क्या होगा। अब यहाँ से कैसे बाई ऑप्शन आप सोल्व करोगे, इसके लिए हमें वर्गमूल निकालना होगा। अब देखो 5 + 4 + 4 कितना हुआ, 13, तो सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 5 2 2 7 2 9 और इसके वर्गमूल में अंकों का योग आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले बनाएंगे 2 के जोड़े। कितने जोड़े, 3 जोड़े बने। ठीक, अब इन 3 जोड़ों का क्या करेंगे, हम देंगे भाग।
पहले देखेंगे कि 52 से जो नज़दीकी वर्ग संख्या है वो क्या है। 64 तो ज़्यादा हो जाती है, तो 7 का देंगे भाग। 7 तो 7 गुण 50, बचेगा 3। स्पीडली ले रहे हैं, 7 दूनी क्या हो गया 14। अब देखो अगली संख्या जैसे ही ये 27 आएगी 300 समथिंग हो गया। अब देखो अगर 3 रखते हो तो 14 का 3 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 42 के समथिंग चला जाएगा, जो 400 प्लस हो जाएगा। तो अपने को रखना होगा 2, यहाँ पर भी 2। अब 2 का 2 से गुणा 4, 2 का 4 से गुणा 8, 2 का 1 से गुणा 2 करेंगे माइनस, तो 7 में से 4 गए 3, 12 में से 8 गए तो 4, ये कितना हो गया 144। 43 हो गया, यहाँ से उतारेंगे 29 को। 144 यहाँ पे है 4329। लगभग 1400 को देखेंगे तो 14 तिया 42, तो लगभग हम 3 ले सकते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9, 3 चौके 12 हाथ के 1, 3 चौके 12 और 13 हाथ के 1, 3 और 1 4। हम देखेंगे माइनस करेंगे तो 0, हमने लिया था 3। हमें संख्या क्या मिली, इसका वर्गमूल क्या आया, वर्गमूल आपको क्या मिला 723। पूछा है अंकों का योग, तो 7 + 2 + 3 कितना हो गया 12। ठीक है, तो अंकों का योग आपको क्या मिल गया 12। अगला सवाल लेते हैं कि LDC 2013 की जो री एग्ज़ाम हुई थी उस एग्ज़ाम का सवाल था, और वो था 992016 और इसके वर्गमूल में अंकों का योग पूछा था। ठीक है, तो वर्गमूल निकालते हैं। 992016 कितने पद बनेंगे भाई 3 ले लेते हैं। 99 से नज़दीकी तो 9 से देखेंगे, हमें पता है 81 आता है। करो भाई माइनस, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, 9 और 9 क्या हो गए 18। 20 एज इट इज उतारेंगे, यहाँ क्या लिया था 9, समझ में आ रहा है। 20 एज इट इज आ गया, 1820 हो गया। लगभग क्या आएगा 9 के समथिंग आएगा। 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 का 81 हाथ की 8, 9 × 72 और 8 कितने हो गए 80। तो फिर से 8 बच गया, 9 और 8 17। यहाँ से देखेंगे 10 में से 1 गया 9, वापस दिया 1, 2 में से 1 गया 1, फिर 8 में से 1 7 गया तो फिर से 1, और यहाँ से क्या आएगा पूरा का पूरा 16। यह हो गया 11916। यहाँ से क्या हो गया 9 और 9 18, तो उसका 8 1 आगे चला जाएगा 9 198। किस संख्या से गुणा करेंगे, लगभग 6 के समथिंग गुणा करेंगे। तो ये क्या हो गया था, यहाँ पे 9 आ गया था। अब अगली संख्या मैंने 6 ली है, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, हाथ की 3 लगेगी, 8 छंग 48 और 3 51, फिर से हाथ की 5, 9 छक्का की 54 और 5 59, फिर से 5 6 और 5 11, पूरा माइनस करेंगे तो 0। यहाँ लिया क्या था 6, मतलब हमने पता किया ये किसका वर्ग है 996 का क्या है वर्ग, और इसका वर्गमूल क्या है 996। अंकों का योग करो भाई, 9 और 9 18 और 6 24, तो क्या आंसर मिलेगा 24 आंसर मिला। तो अंकों का योगफल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि एक और देख लेते हैं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल को अगर ज्ञात करोगे, और वर्गमूल को ज्ञात करने के लिए स्टेप की जो संख्या होगी, या हम कहें पदों की जो संख्या होगी, कौन से में भागफल विधि में, वो कितनी होती है, जितने वर्गमूल में अंक हैं
उतनी होती है। आपको क्या करना होगा, या तो भागफल विधि हम निकाल लेंगे, भागफल विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे, या आपको सीधा पता है कि उसका वर्ग कितना होगा। तो जब पता है आपको तो आप होता क्या है कि वर्गमूल हम निकाल लेंगे, और वर्गमूल निकालने के बाद उसके अंकों का जो हम देखेंगे, जितने अंक होंगे उतने ही क्या होंगे, पद। आपको अगर याद है तो आप सीधा उसमें अंकों की संख्या देख सकते हैं और उतने पद होंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या में अगर आपको वर्गमूल निकालना है, मैं कहूँ इसमें कितने स्टेप होंगे, तो आप उस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या मिलेगी उस संख्या में अंकों की संख्या हम देखेंगे, जितने अंक उतना ही क्या स्टेप। ठीक है। एक सवाल और क्या बनता है इसमें वो देख लेते हैं कि अगर दे रखा है 1176 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए या क्या किया जाए, भाग दिया जाए कि प्राप्त संख्या क्या हो जाए, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो आप लोग देखेंगे 1176 है, उसको किस संख्या से भाग दो या गुणा करो कि क्या हो जाए, जो संख्या मिलेगी भाग देने के बाद वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे गुणनखंड। आप लोग देखेंगे 1176 और इसके गुणनखंड करोगे तो पहले दोगे 2 से भाग, तो यहाँ पर जाएगा 5 बार, फिर हो गया 17, तो 8 दूनी 16 और फिर 16, तो 8 दूनी 16। अब देखो इसमें 2 का भाग दोगे फिर से, तो वह 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, फिर 1 और 8 18, तो 9 दूनी 18 और ये 4। इसके बाद फिर से आप 2 का भाग दोगे, क्योंकि अभी तक सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, तो ये 1 बार, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 147 हो गया। 147 में भाग जाएगा 7 का, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। आप देख सकते हो फिर से 7 का भाग देंगे तो 7 तिया 21। अब 3 में किसी का भाग नहीं, 3 का भाग जाएगा और वो 1 बार जाएगा। अब देखो इसके गुणनखंड क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मिल गए, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, मतलब 2 के जोड़े बनाने हैं। ये एक जोड़ा बन गया, ये भी एक जोड़ा बन गया। या तो इसके साथ क्या करो, 2 जोड़ा बनाने के लिए इसको देना पड़ेगा 3, या तो करेंगे 6 से गुणा, या क्या करेंगे, या 2 का और 3 का दे दो भाग, तो या कर दो 6 से भाग। देखो वर्गमूल के मान जब आपको पता इसमें निकालेंगे तो गुणा और भाग सेम संख्या से होगा, या तो 6 से गुणा या 6 से भाग, ये संख्या हमेशा सेम मिलेगी, क्योंकि 2 संख्याओं का ही आपको जोड़ा बनाना है, और 2 का जोड़ा बनाने के लिए या तो उस संख्या को हटा दो या उस संख्या के साथ एक और संख्या से गुणा कर दो, तो गुणा और भाग के लिए सेम मिलेगा। अगर बात घनमूल की होगी तो घनमूल वाले में आपको अलग अलग संख्याएं मिलेगी। तो इसमें सवाल में हमें क्या मिला, 6 से गुणा या भाग। इस टाइप के सवाल बनने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि 11,520 और इस संख्या में किस से गुणा भाग किया जाए कि प्राप्त संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी।
तो जब ऐसी बात आती है तो हमें क्या करना होगा, गुणनखंड करने हैं। तो पहली बात हम करेंगे 11,520, भाग दोगे आप 2 का, क्योंकि सम संख्या है, 2 का भाग जा रहा है, भाग गया 5 बार, 5 दूनी 10, 1 और 5 15 हो गए, तो 7 दूनी 14, फिर से 1 और 2 12 हो गए, तो 6 दूनी 12, 0 एज इट इज उतार दिया। अभी भी सम है, 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, 1 और 7 17, तो 8 दूनी 16, फिर से 1 और 6 16, तो 8 दूनी 16 और ये 0, और 2 से दे दो 1 4 4 0, और 2 से दे दो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 0, फिर से 2 से दे दो 36 दूनी 72 होती है, तो 360, और 2 से दे दो तो 18 दूनी 36 होती है 0, और 2 से दे दो तो 90 दूना 180, और 2 से दे दो तो 45 दूना 90। अब किसका जाएगा, 3 का, 15 तिया 45, फिर से देंगे 3 का, 5 3 15, फिर से देंगे 5 का, और ये हो गया 1। अब देखो मैं संख्याएं या तो यहाँ लिखूं तो आप देखो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर कितनी 8, 3 की पावर कितनी 2, और 5 की पावर कितनी 1। मुझे पता है कि यहाँ सब की पावर क्या होनी चाहिए, सम, सब की पावर क्या होनी चाहिए, सम। नहीं है तो बनाएंगे, तो या तो इसको 1 जोड़ दो या इससे 1 घटा दो, मतलब या तो 5 से क्या कर दो गुणा, और या क्या दे दो 5 का भाग, तो संख्या क्या मिल जाएगी, जो संख्या मिलेगी वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो 11,520 में हम 5 का गुणा कर दो या 5 का भाग दे दो, तो संख्या क्या मिल जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। अगला एक सवाल और है 5,808, और इसमें वही क्या करना है, किससे गुणा भाग करें कि संख्या क्या मिल जाए, पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो मैंने कहा आपको पहले क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। 5,808, 2 से भाग देंगे, 2 का भाग जाएगा 2 बार, 1 और 8 18, 9 दूनी 18, 0 उतार दिया, 4 एज इट इज। भाई 2 से भाग देना तो आपको आता है, मैं मानता हूँ। 2 से फिर से भाग देंगे 1 बार, 4 दूनी 8, 1 और 0 10 हो गए, 5 दूनी 10, और इसमें गया 2 बार। अभी भी 2 से जाएगा, 2 का दे दो, 7 दूनी 14, फिर 2 दूनी 4 और 12 हो गया, तो 6 दूनी 12, फिर से 2 का दे दो, 3 दूनी 6, 12 हो गया, तो 6 दूनी 12, और यहाँ से 3। अब 3 का देंगे तो 1 2 1, फिर 11 का जाएगा 121, आपको पता है 11 का वर्ग होता है, तो 11 का, और यहाँ से 1 बार। 2 के जोड़े बनाएंगे तो देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, तो बच्चा क्या 3। तो 3 से या तो 3 को हटा दो या 3 को 1 3 और दे दो, तो 3 से या तो कर दो गुणा, 1 3 और दे दो, या कर दो भाग, इसको भी भगा दो। भाई जोड़ा तो आपको रखना पड़ेगा, तो या तो इसको अपने यहाँ रखना है तो और 1 3 गुना लाओ इसके पास, और इसको 1 3 और दे दो, या इसको कहो भाई यहाँ से चला जा, मतलब 3 से क्या कर दो भाग कर दो। ठीक है, अब गुणा भाग वाला तो हो गया। इसमें एक सवाल और भी बनता है कि इसमें क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, या क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो उसके लिए हम एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं कि 2204 में क्या जोड़ें कि संख्या क्या हो, संख्या हो जाए पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस संख्या में क्या जोड़ेंगे,
हम इसके लिए आपको भागफल विधि का ज्ञान होना जरूरी है। भागफल विधि जब आपको पता है तो आप क्या करेंगे, पहले हम भागफल विधि से इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। जोड़े बनाए आपने दो दो के, 22 कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या से बड़ा है या 22 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी, तो आप कहेंगे 16, क्योंकि 25 तो ज़्यादा हो जाती है, तो 4 चौके 16। यहाँ से 4 और 4 हो गए 8, 22 में से 16 जाएंगे तो 6, और ये हो गया 604 एज इट इज। क्या किया हमने, ये जोड़ा एज इट इज उतार लिया, भागफल विधि आपको पता है, ये हो गया 604। अब देखो 8 में किस संख्या से गुणा करें कि इस संख्या से क्या हो, बड़ा मान मिल जाए। आपको कहा है संख्या जोड़ने की बात, और जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, इस संख्या से बड़ा मान मिलना चाहिए। तो इससे बड़े के लिए एक बार के लिए देखो 600 के समथिंग है, तो 8 2 सत्ते 56, या तो 7 से या 8 से गुणा करेंगे। 7 से एक बार के लिए गुणा कर लेते हैं, देख लेते हैं इस संख्या से क्या बड़ा मान मिलता है। 7 सत्ते 49, हाथ की होगी 4 हासिल की, 8 सत्ते 56 और 4 कितने हो गए 60, मतलब इस संख्या से बड़ा है। ठीक है, 7 का सही बैठा। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस मिला 5 का। मतलब अगर यहाँ मुझे ये 604 की जगह 609 होता तो बराबर वर्गमूल मिल जाता 47, लेकिन 5 क्या रह गया, कम रह गया, तो 5 मुझे क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो यहाँ हमें पूछा ही यही गया है कि क्या जोड़ें, तो इसका आंसर होगा 5 जोड़ने पर यह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग। मतलब 5 जोड़ने के बाद संख्या क्या होगी, 2209, 2209 होगी, जो किसका वर्ग होगी, 47 का वर्ग होगी। अब देखो मैंने आपको कहा था कि भागफल विधि से आपको स्टेप निकालने हैं, भागफल विधि से आपको स्टेप निकालने थे। तो वर्गमूल में कितने अंक, 2 अंक, तो स्टेप कितने होंगे, 2 स्टेप। कौन से स्टेप, पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, तो 2 स्टेप ही होंगे। 2 स्टेप से क्या मिल गया, मान मिल जाएगा। एक और सवाल ले लेते हैं जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सवाल अपना है कि 7015 में क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। फिर से मैंने जोड़ने का सवाल लिया है, तो हम पहले भागफल विधि का क्या करेंगे, उपयोग। 2 2 के जोड़े, 2 जोड़े बने, 2 स्टेप होगा, 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 70 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या क्या, आप सभी को पता है 64, तो 8 8 64 लिख दो भाई एक बार के लिए, 8 और 8 16, 64 निकलेंगे 70 में से तो 6 बचेगा, 15 एज इट इज आएगा, क्योंकि 2 संख्याएं आती है भागफल विधि में, हो गया 615। 16 का लगभग 600 मतलब 160 होगा, कुछ 160 से अधिक है। 16 चौके 64 समथिंग समथिंग 4 या 3 4 में से कुछ मिलेगा। एक बार 4 से गुणा कर लेते हैं, 4 चौके 16, एक हासिल की, 16 चौके 64 और 1 65, क्या बड़ा है। 3 से एक बार और कर गुणा करके देख लो, 63 को 3 से, 3 3 9, 36 18, 1 3 और 1 4, ये क्या हो रहा है, 400 कुछ हो रहा है, जो इससे क्या है, छोटा है। मतलब ये नहीं लेंगे, 4 लेंगे। 4 लिया तो यहाँ पर भी 4, संख्या क्या आई, इससे माइनस करेंगे तो देखो 615 में से 656, आप 615 को क्या लिखो, नीचे लिख लेना सुविधा के लिए। 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 1 जाएगा 4, मतलब आपको 41 जोड़ने हैं। क्या करने हैं, 41 जोड़ने हैं। इस 7015 में जैसे ही 41 जोड़ेगा, 6 5 0 और 7, तो 7056 जो होगा वो 84 का क्या होगा, वर्ग होगा। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई आपको। तो आंसर अपना क्या होगा, आंसर होगा 41।
ठीक है। घर पे आप इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हो। वर्ग निकाल के उसमें आप कुछ संख्या मान लो, 5 जोड़ के मान लो कि अब इसमें से क्या घटाएं और उसको विधि से सॉल्व करो। तो आपको आंसर पता है कि 5 ही होगा, लेकिन विधि के माध्यम से निकालने की कोशिश करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो सवाल ज़्यादा सॉल्व होंगे। एक घटाने का सवाल ले लेते हैं कि 8563 में से क्या घटाएं कि जो प्राप्त संख्या है वह पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, भागफल विधि का काम होगा। देखो, जोड़ने और घटाने की जब बात की जाएगी तो आप भागफल विधि को याद कर लेना। जब गुणा और भाग की बात आती है तो आप अभाज्य गुणनखंड के पास चले जाना और उसे कह देना कि भाई मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो अपने को क्या करना है, अगर जोड़ने घटाने की बात होगी तो भागफल विधि के पास जाना है और उसे कहना है भाई क्या जोड़ें क्या घटाएं। और अगर गुणा भाग की बात होगी तो अभाज्य गुणनखंड के पास चले जाना है और उससे पूछना है कि भाई किससे भाग दूं या किससे गुणा करूं। घनमूल में भी कुछ ऐसा ही होगा, आपको यहाँ पर इसके पास ही जाना होगा और इसके लिए जोड़ने घटाने के लिए भागफल विधि के पास ही जाना होगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लेना आराम से और उससे ध्यान रखना कि क्या है, जोड़ने घटाने के लिए भागफल के पास, देखो उल्टा है, गुणा भाग में भागफल विधि काम में नहीं आ रही, जोड़ने घटाने में भागफल काम आ रहा है और गुणा भाग में गुणनखंड काम आ रहा है। तो भागफल विधि से हम देखेंगे कि इसमें से हमें क्या घटाना है। अब घटाने की बात हुई है 8563 में, दो दो के जोड़े बन गए। हमें पता है 81 इससे छोटी वर्ग संख्या है, तो ये हो गया 81। 9 और 9 18, यहाँ पर क्या करना है, 4 बन गया शेष। ये इस संख्या को एज इट इज उतारेंगे। घटाना की बात हुई या जोड़ने की बात हुई है घटाने की, कि इस संख्या में से क्या घटाएं कि क्या हो जाए, ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब घटाने की बात होगी तो अब इससे छोटी संख्या चाहिए मुझे, क्योंकि इससे बड़ी संख्या होगी तो मैं उसमें कुछ जोड़ूंगा तब मुझे बड़ी संख्या मिलेगी और वो संख्या इसमें मुझे जोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो पूछा है घटाने का, मतलब इस संख्या से छोटी संख्या, जस्ट छोटी संख्या जो मिलती है वह वाली संख्या हमें निकालनी है। अगर जोड़ने की बात होती है तो इससे बड़ी संख्या निकालनी होती है और घटाने की बात होती है तो इससे छोटी संख्या निकालनी है। ध्यान रखना, बड़ी की बात होगी तो जोड़ने की बात होगी और छोटी की बात होगी तो घटाने की बात होगी। इससे छोटी संख्या आप निकालेंगे तो देखो 18, तो यहाँ अगर 18 को 2 से गुणा करोगे तो मिलेगा 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, हाथ की 1 2 और 1 3, 364 जो इससे छोटी है। 3 से भी गुणा करके देख लेते हैं क्या वह भी छोटी है। 3 3 9, 8 तिया 24, 2 हासिल की, 3 और 2 5, जो 549 है वो क्या है, इससे बड़ा मान है। मुझे बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए, क्योंकि मुझे घटाने की बात कही गई है। 364 सीधा घटा दो भाई, क्या होगा, 3 में से 4 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ से फिर से हासिल जाएगी, 16 में से 7 जाएंगे तो 9, मतलब इसमें से 99 घटा देंगे। 8563 में से 99 आप माइनस कर दोगे तो जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। घटाओ, देखो 13 में से 9 गए तो 4, यहाँ पे हो गया 10, ये हो गया 6 में से 0, 9 जाएंगे तो 10 में से यहाँ हो गया 0 तो ये 6, यहाँ पे हो गया 1 तो ये हो जाएगा 4 और ये 8, तो ये हो गया 8464, जो किसका वर्गमूल होगा। यहाँ 3 लिया था अपन ने, 3 लिया था कि 2 लिया था, 2 लिया था भाई, ये 3 में तो बड़ी हो रही थी तो 2 लिया था, तो यहाँ पे होगा 2,
92 का वर्ग क्या, 84 64। ठीक है, अगर जोड़ने की बात होती तो मैं यहाँ 3 लेता और ये संख्या मिलती मुझे 549। 549 में से मैं 463 माइनस कर देता, ये होता 6, यहाँ होता 14 में से 6 जाएगा तो 8। ये क्या हो गया, 86 संख्या जोड़ने की बात होती और घटाने की जब बात होती तो 99 घटाना है। तो हमने वर्गमूल के सवाल सभी वैदिक विधियों से सॉल्व कर लिए हैं। इस पे और सवाल बनते हैं, वो आप खुद कर सकते हो। मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें इसका वर्गमूल निकालो। आप देखो, इस संख्या का वर्गमूल निकालना, मैं आपको संख्याएं देता हूँ, आप कमेंट में उनके उत्तर भी बता देना। 715 716, इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल में कितने अंक होंगे और उसको सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप होंगे, आप ये सब बताएंगे। इसके बाद एक सवाल हो गया ये, दूसरा आप करेंगे 5 6 7 009, इसका वर्गमूल बताएंगे। तीसरा 4 3 0 3 3 6, इसका बताएंगे। चौथा होगा, चौथी संख्या होगी 1 7 7 2 4 1। आप इन चारों संख्याओं के कमेंट सेक्शन में उत्तर बताएंगे। आप एलडीसी का जो तैयारी कर रहे हो और महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस भी लगभग सेम है, तो उसकी तैयारी भी अगर आप कर रहे हो, पशु परिचर में भी क्या दे रखा है 10वीं तक की मैथ, तो उसके लिए भी हो सकता है इनके सवाल बनने की संभावना है। तो आप एलडीसी, महिला पर्यवेक्षक, पशु परिचर किसी की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, जिससे उनका भी भला हो सके। और आप जितने लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आप लोग जितने ज़्यादा एक्टिव रहते हो। तो आप सभी को मैंने कहा कि एलडीसी का पूरा सिलेबस हम हमारे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिए, जिसमें मैं आपको एलडीसी का पूरा सिलेबस करवा रहा हूं। तो आपका दायित्व है, या आप काम समझो, जो आप ये वीडियो क्या करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करोगे भाई। ठीक है, धन्यवाद।